हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। एसएससी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन संख्या 4, 5, 6 व 7 को इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप सभी छात्र छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि आपके ये सवाल चारों आसानी से अच्छे समझ में आ जाएं। अगर एक बार सवाल अच्छे समझ में आ गए तो आप इस प्रकार का कोई भी सवाल आसानी से हल कर सकते हो। तो आप सभी छात्रों छात्राएं वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। और जो भी छात्रों छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और जो भी छात्रों छात्राएं प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी एक्सरसाइज 5.1 की। वहाँ पे से आप सभी सीक्वेंस वाइज क्लासें दे रखी हैं, तो वो जाके जरूर देखें। अन्य भी क्लास देखना चाहते हैं तो आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिलेगी, तो ओपन करोगे तो वहाँ पे सीरियल वाइज क्लासें मिल जाएंगी, वो जाके जरूर देखें। तो आइए अब हमारा जो चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे उसे हम यहाँ पे हल कर लेते हैं। चौथा कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 ऐसे ही श्रेणी चलती गई है कि कितने पद लेने चाहिए। हमें पद लेने चाहिए, यहाँ पे ज्ञात करनी है पदों की संख्या, यानी n ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जो है वीडियो के शुरू से अंत तक जरूर बने रहें। तो हम चौथा सवाल है यहाँ पे जो दिया है पहले उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ देखा जाए तो हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, तो यहाँ पे हमें पदों की संख्या मतलब कितने पद रहने चाहिए, ठीक है। तो लिख लें यहाँ पे माना के पदों की संख्या बराबर n। हमने पदों की संख्या n मान ली और हमें 636 दे रखा है क्या, योग। तो एस एन बराबर कितना दिया है, 636 दिया है यहाँ पे, ठीक है। और हमें यहाँ पे श्रेणी दे रखी है, तो प्रथम पद लिख रहे हैं। समांतर श्रेणी का प्रथम पद यहाँ पे कितना है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर लिखते हैं, प्रथम पद कितना है, 9 है। और यहाँ से सार्वंतर निकालेंगे, तो सार्वंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं। तो डी बराबर निकालेंगे तो दूसरा पद कितना है, 17 है। 17 में से माइनस करेंगे पहले पद को, -9, यानी 9 है पहला पद। तो जो है 17 में से 9 गया, 8 बचा। तो हमारा जो सार्वंतर आएगा वो कितना आ गया, 8 आ गया, ठीक है। अब हम यहाँ से जो है क्या निकालेंगे, पदों की संख्या, ठीक। तो पदों की संख्या निकालने के लिए योगफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला, यानी n पदों का योगफल बराबर होता है Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a + n-1 × d। ये सूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे एक्सरसाइज 5.3 के लिए। तो ये जो है हमारे पास 2 सूत्र हैं, ये भी याद करके रखें। और यहाँ पे जो 3 सूत्र हैं ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप याद कर लें। याद कर लोगे तो आपको सवाल करने में आसानी होगी। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से सवाल है, तो आप बने रहिए ऐसे ही वीडियो के शुरू से अंत तक। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर होता है n/2 होता है, कोष्टक में होता है 2a + n-1 × होता है d, ठीक है। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे हमें सब दिया है, यहाँ पे पदों की संख्या n निकालनी है। तो एस एन बराबर कितना दिया है, एस एन बराबर दिया है 636, तो इसकी जगह 636 रख देंगे। तो यहाँ से किया जाए तो 636 बराबर लिखेंगे, n हमें ज्ञात करना है तो n/2 हो जाएगा। कोष्टक में लिखेंगे 2 गुणा a, यानी प्रथम पद कितना है, प्रथम पद हमारा है 9, ठीक। यहाँ से प्रथम पद 9 है प्लस n-1, यानी n ज्ञात करना है। d यानी सार्वंतर हमने निकाला 8, तो यहाँ पे सार्वंतर कितना है, 8 है, ठीक। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 में 18 हो जाएगा, यानी 636 बराबर का हो जाएगा n/2 हो जाएगा। कोष्टक में कितना हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, प्लस यहाँ से गुणा करेंगे तो 8 का गुणा n में करेंगे तो 8n हो जाएगा प्लस का, ठीक है। और प्लस और माइनस माइनस होता है तो 8 के 8 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो 636 है इस तरफ, बराबर का 9/2 हो जाएगा।
कोष्टक में कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे प्लस का 18 है, यहाँ पे माइनस का 9 है, तो 18 में से 8 गया, 18 में से 8 गया, कितना बचा 10 बचा, प्लस का 8 n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या 2 कॉमन ले सकते हैं यहाँ से, तो 636 लिखेंगे बराबर का n/2 है, गुणे का 2 कॉमन ले लेंगे, तो पहले इसको लिख लेते हैं, 2 का भाग देंगे, 2 चौके 8, 4n हो जाएगा, प्लस 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे इसमें, 10 में 2 पंजे 10, 5 बार जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, n बचेगा, तो हम यहाँ पे लिखें तो n और कोष्टक के भीतर n यानी 4n + 5 बराबर का स्तर लिख लेते हैं इसको 636। ठीक है, यहाँ से आगे करेंगे तो गुणा करेंगे तो 4n गुणा n करेंगे तो 4n² हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा, प्लस और प्लस प्लस होता है, अब गुणा करेंगे n का 5 में करेंगे तो 5n हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 636। ठीक है, अब इसको इस तरह पक्षांतर करके लाएंगे तो प्लस की संख्या हो जाएगी माइनस की, प्लस की संख्या क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। ठीक है, पक्षांतर करने पर माइनस की संख्या हो जाएगी, तो यहां से लाएंगे तो 4n² हो जाएगा, प्लस का 5n है, और इसको इस तरफ लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो 636 किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर का स्तर बचा 0। ठीक है, अब हम द्विघाती वाला सूत्र लगा देंगे, जो हमारा होता है x बराबर होता है धराचार्य जी वाला सूत्र, माइनस का b प्लस माइनस का अंडर रूट के अंदर होता है b² माइनस का 4ac होता है। ठीक है, और बटे में कितना होता है, बटे में होता है 2a होता है। ठीक, यहां देखा जाए तो यहाँ पे n है इसकी जगह। ठीक है, x की जगह, इसलिए n का मान निकालेंगे, नहीं पदों की संख्या। तो सबसे पहले इस जो द्विघात समीकरण होता है व्यापक रूप, उसे तुलना कर लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, तो x² की जगह x² है और a की जगह कितना है 4, तो a बराबर हो जाएगा 4, और b की जगह कितना आ जाएगा, b की जगह 5 है। ठीक है, और हमारा c की जगह कितना आ जाएगा, c की जगह आ जाएगा माइनस का 636 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रख देंगे इसको, यानी हमें n बराबर निकालना है, तो लिखेंगे b की जगह b का मान रखेंगे 5, तो माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस का अंडर रूट में b² यानी 5 का वर्ग करेंगे, माइनस का 4, a की जगह a का मान रखेंगे, a का मान कितना है 4, c का मान कितना है माइनस का 636 है। ठीक है, कितना है माइनस का 636 है, और सबके बटे में कितना हो जाएगा 2 गुणा a, 2 का, और a का मान रखेंगे 4। ठीक, आगे सॉल्व किया जाए इसे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना निकलेगा, माइनस का 5 प्लस माइनस का, यहां से करेंगे तो 5 का वर्ग होता है 25। ठीक, अब इसका गुणा कर लेंगे, माइनस और माइनस होता है प्लस। ठीक है, 4 चौके हो जाएगा 16, गुणे का कितना 636 करेंगे। अब यहां से 16 का गुणा कर लेंगे, इसमें क्या करेंगे 16 का गुणा कर लेंगे, 2 चौके हो जाएगा 8, 2 चौके 8 हो जाएगा। आगे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5 प्लस माइनस का करडी के अंदर आएगा, प्लस का 25 तो है ये। अब गुणा कर लेंगे इसका, तो 16 × 96 का हो जाएगा 6, हासिल लगा 9, 16 × 48, 48 और 9 हो जाएगा कितना 57 हो जाएगा, हासिल लगा 5, हासिल लगा कितना, हासिल लगा हो जाएगा 5। ठीक, अब हम 16 का गुणा करेंगे, 6 16 से 96, 96 और 5 हो जाएगा 101 हो जाएगा। ठीक है, बटे का कितना हो जाएगा, बटे का 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसका जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, माइनस का 5 और प्लस माइनस का करडी के अंदर कितना आ जाएगा, करडी के अंदर आएगा 5 और 6 11, हासिल लगा 1, 7 और 2 9, 1 10, हासिल लगा 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, 10,201 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,002 से 1 हो जाएगा। ठीक है, 10,201 हो जाएगा। ओके, तो यहां से बटे का हो जाएगा कितना, बटे का 8 आ जाएगा, ये 8। आगे करेंगे सॉल्व, तो आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस का हो जाएगा ये 5 प्लस माइनस का, ये इसका वर्गमूल करेंगे, इसका वर्गमूल हमारा आएगा कितना, 101 का वर्ग होता है 10,201। ठीक है, तो इसकी जगह लिखेंगे 101, बटे का लिखेंगे 8। ठीक, अब यहां देखा जाए तो इसका मतलब प्लस माइनस का मतलब ये होता है, एक बार प्लस वाला चिन्ह लेना होगा, एक बार माइनस का चिन्ह लेना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस वाला चिन्ह लेंगे, जब प्लस वाला लेंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, और प्लस वाला ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 101, बटे का कितना हो जाएगा 8। तो यहां से देखा जाए
तो जो n बराबर आएगा वो कितना आएगा, n बराबर आएगा यहां से 101 में से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, अब बचेगा जो है 96 बचेगा, यानी 96 बचेगा। कितना बचेगा, 96 बचेगा और बटेगा 8 बचेगा। ठीक है, प्लस वाला चिन्ह लेने पर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 96 बटे कितना आएगा, 96 बटे आ जाएगा 8। ठीक है, अब काट लेंगे इसे 8 से, 8 एकम 8 बचा 1, 16 हो गया, 8 दूनी 16। तो यहाँ इस प्रकार से हमारा जो n बराबर आ जाएगा वो कितना आएगा, n बराबर आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा कितना, 12 आ जाएगा। यहाँ से n बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक, प्लस वाला चिन्ह लेने पर 12 आ गया। ठीक है, अब हम माइनस वाला चिन्ह लेंगे यानी ऋणात्मक लेंगे, तो ऋणात्मक लेने पर माइनस का 5 तो है इस तरफ और माइनस का लेंगे 101 करेंगे, बटेगा कितना करेंगे, 8 करेंगे। तो यहां से देखा जाए तो जुड़ जाएगा माइनस माइनस में, जैसे प्लस प्लस में जुड़ता है वैसे माइनस माइनस में जुड़ जाएगा। माइनस का हो जाएगा कितना, 101 और 5 माइनस का 106 बटेगा हो जाएगा 8। ठीक है, 106 बटेगा 8 हो जाएगा। और यहाँ काट लेंगे 2 से काटेंगे तो 2 पंजे 10, 2 ये 6 बटे 2 चौके 8, यानी हमारा कितना आएगा, n बराबर एक मान कितना आया, n बराबर है माइनस का 53 बटे 4, माइनस का 53 बटे 4। यहाँ देखा जाए तो जो n बराबर पदों की संख्या होगी वो माइनस में नहीं होगी, इसलिए इसे नहीं लेंगे, ये काट देंगे। ये नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारा जो संख्या है पदों की वो माइनस में यानी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे अतः 636 यानी योग है हमारे पास। सवाल में कह रहा था, ये सवाल में ये कह रहा था कि 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी इतने के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 12 पद लेने होंगे, तो लिख लेंगे अतः योग 636 प्राप्त करने के लिए 12 पद लेने चाहिए। ठीक है, मुझे आशा है यहां तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे इस सवाल को। तो अब नेक्स्ट जो सवाल है हमारा वो 5वां है। ठीक है, 5वें सवाल को पढ़ेंगे, फिर आपको इसे भी हल कर लेंगे। ठीक है, तो जो 5वां सवाल है वो कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a अंतिम पद 45 है, योग कितना है, 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे पदों की संख्या ज्ञात कर लेनी है और हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां से मैं हिंट दे दूं, यहां से हिंट दे दूं तो हम मान लेंगे, माना कि समांतर श्रेणी का जो है पदों की संख्या n मान लेनी है और सार्वंतर को क्या मान लेना है, d मान लेना। ठीक है, और हमारा जो एस एन बराबर दे रखा है वो 400 दे रखा है, एस एन बराबर 400 दे रखा है। और हमारा जो प्रथम पद यहाँ पे लिखा जाए तो लिख लेंगे कि प्रथम पद a बराबर 5 और अंतिम पद यानी l बराबर लिखेंगे या लिखेंगे a n बराबर, ठीक है, दोनों बराबर लिख लेंगे 45 है और एस एन बराबर 400 है। तो फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, यहाँ ये वाला सवाल होमवर्क के लिए दे रहे हैं तो इसमें आपको फॉर्मूला कौन सा लगा देना है, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाना है, क्योंकि हमारा प्रथम पद भी दिया है और अंतिम पद भी दिया है। तो एस एन बराबर a/2 a प्लस एल, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है। आप आसानी से निकाल सकते हो। क्या यहाँ से आपको जो मिल जाएगा वो हमारा मिल जाएगा, क्या यहाँ से आपको पदों की संख्या मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, यहाँ से पदों की संख्या मिल जाएगी। जब पदों की संख्या मिल जाएगी तो आसानी से आप सार्वंतर भी निकाल सकते हो। तो ये वाला जो 5वां है होमवर्क के लिए देते हैं। और जो हमारा नेक्स्ट सवाल है 6वां, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 6वें को। तो 6वां कह रहा है किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं, प्रथम पद और अंतिम पद। ठीक है, ऐसा ही सवाल है बिल्कुल। और सार्वंतर दिया है कितना, 9 दिया है, तो इनमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, यानी हमें पदों की संख्या निकालनी है और पदों का योगफल निकालना है। ठीक है, 2 निकालना है। तो ऐसा ही सवाल है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पे हल कर लेंगे। जो 6वां है, 6वें में जो दिया है वो लिख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या क्या दिया हमें, प्रथम पद दिया है 17 और अंतिम पद दिया है कितना 350। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, पदों की संख्या ज्ञात करनी है और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है योग। ठीक, तो यहां जो लिखा है वो लिख लेंगे, यहां पे लिखेंगे समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर दिया है कितना, प्रथम पद दिया है 5, प्रथम पद कितना दिया 17 दिया है,
6वें सवाल में 17 दिया है प्रथम पद और अंतिम पद, अंतिम पद को एल से लिखते हैं, ओ और ए एन से भी लिखते हैं, ठीक है। तो एल बराबर ए एन बराबर कितना है हमारा 350 हो जाएगा, ठीक है। 350 हमें दिया है वो लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पर हमें और साथ में क्या दिया है, हमें साथ में दिया है सारवांतर भी दिया है। तो यहाँ पे सारवांतर डी बराबर लिख लेंगे, सारवांतर को डी से डिनोट करते हैं। सारवांतर डी बराबर कितना है 9 है हमारे पास, ठीक 9 है। अब हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो यहाँ पे लगा देंगे, ए एन बराबर कितना है 350 है, ठीक है। ए एन बराबर 350 है, तो ए एन बराबर 350 है, तो यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। जो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा, फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमारे प्रथम पद भी दिया है हमें और सारवांतर भी दिया है, तो हम यहाँ से एन बराबर निकाल सकते हैं। यानी हमें जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा था यहाँ पे, ये भी लिख लेते हैं। पूछ रहा है यहाँ पे पदों की संख्या यानी एन बराबर पूछ रहा है और एस एन बराबर पूछ रहा है, दोनों पूछ रहा है। तो हम यहाँ से पदों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ए एन की जगह 350 रखेंगे, तो 350 बराबर का कितना हो जाएगा, ए की जगह प्रथम पद हमारे पास है 17 प्लस एन ज्ञात करना है एन माइनस 1 इंटू डी, यानी सारवांतर कितना है 9 है, ठीक। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 17 को इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 350 माइनस का 17 हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू हो जाएगा 9, ठीक। 17 माइनस कर देंगे, 10 में से 7 गया 3 बचा, यहाँ रहेगा 4, 4 में से 1 गया 3 बचा, इधर रह जाए 3 बराबर का एन माइनस 1 इंटू हो जाएगा 9, ठीक। अब यहाँ से हम एन माइनस 1 निकालेंगे तो क्या करेंगे 333 बटे हो जाएगा, जो एन माइनस 1 का गुणांक है वो 9 है, वो आ जाएगा बटे में, ठीक है। तो यहाँ से हम काट सकते हैं, यहाँ से काटेंगे 3 से, तो 3 से काटेंगे 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 से 3 तिया 9, कितना कट जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो 3 से फिर काट लेंगे, 3 से हमारा कट जाएगा ये, 3 से फिर काटेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा और बचा 9 2 11 21 हो जाएगा, 3 7 21 37 बार कटा, तो n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 37 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो n बराबर निकालेंगे तो 37 तो है इस तरफ, ये वाला उस तरफ जाएगा, तो पक्षांतर करने पर प्लस वाला हो जाएगा, माइनस वाली संख्या प्लस वाली हो जाती है, प्लस वाली हो जाती है माइनस की, ये विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 37 और 38। तो सबसे पहले हमें n बराबर पूछ रहा था, यानी पदों की संख्या पूछ रहा था, तो हमने 38 निकाली, ठीक है। अब हम यहाँ से एस एन बराबर निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। अब हम जो फॉर्मूला है वो लगा देंगे एस एन वाला, ठीक। यहाँ पे अंतिम पद नहीं दिया है, ठीक, अंतिम पद दिया है, ठीक है। तो चाहे तो वो वाला फॉर्मूला लगा दो, जो है एन बटे 2 बराबर होता है ए प्लस एल, प्रथम पद अंतिम पद वो वाला लगा सकते हो, चाहे ये वाला लगा सकते हो। एस एन बराबर होता है एन बटे 2 कोष्टक में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 38, यानी यहाँ पे n बराबर क्या है 38, तो n की जगह रखेंगे 38, तो s 38 निकालना है यहाँ पे, तो n की जगह रखेंगे 38 बटे हो जाएगा 2, ठीक। 2 गुणा यानी प्रथम पद हमें जो दिया है 17 दिया है, प्रथम पद सवाल में दिया है कितना 17 दिया है, प्लस का n की जगह रखेंगे कितना 38 माइनस का 1 गुणे का रखेंगे d, यानी सारवांतर हमारे पास दिया था सवाल में 9, तो यहाँ रखेंगे 9, ठीक। जैसा यहाँ तक आप सभी समझ रहे होंगे, ठीक। तो यहाँ से 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2 और 2 नियम 18 19 बार कट जाएगा। अब गुणा करेंगे 17 तिया 17 दूने 34 हो जाएगा, 17 दूने 34 हो जाएगा, प्लस का 38 में से 1 गया 37 बचेगा, 37 गुणे का 9 हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 19 कोष्टक के अंदर 34 हो जाएगा, प्लस का 9 का गुणा करेंगे 9 7 63 का 3 हो जाएगा, हासिल लगा 6, ठीक। और 9 3 27, 27 में 6 जोड़ देंगे तो 33 होता है, कितना होता है 33 होता है। कोष्टक बंद कर लेंगे, ठीक है, कोष्टक बंद कर लेंगे। आगे करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 19 गुणे का हो जाएगा कितना, जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, 4 और 3 7 होता है, और यहाँ 3 और 3 6 हो जाएगा, और ये 3 है ये, ठीक है। 19 का गुणा करेंगे 19 30 17 19 चौका 76, 19 सत्ते 133 होता है, 133 यहाँ से लगा 13 हो जाए, ठीक है। 19 छिक्का 114, 14 और 10 24, 24
और 27 7 हो जाएगा, हासिल लगा कितना 14, वो सॉरी 12 हो जाएगा, ठीक है, हासिल लगा कितना 12 हो जाएगा। 19 या 57 57 और 67 हो जाएगा, 67 और 69 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा, यानी 69 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 69। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, S38 बराबर आएगा कितना, S38 बराबर 6973 आ जाएगा आंसर। मुझे आशा है यहाँ तक आप सभी छात्र छात्राएं अच्छे से समझ चुके होंगे। ये सवाल हमने यहाँ पे हल कर लिया है, तो अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम जो क्वेश्चन है हमारा लास्ट वाला है उसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते, 7 वाला। 7वें सवाल में ये कह रहा है कि उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे तीसरे पद, यहाँ पे दूसरे और तीसरे पद जो है क्रमशः दे रखे हैं, यहाँ पे दूसरे और तीसरे पद लिखेंगे, ठीक है, पद क्रम से यहाँ पे दे रखे हैं 14 और दे रखे हैं 18, ठीक है। तो हम इसे भी यहाँ पे हल कर लेंगे, तो इसे हल कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जो जो दिया है वो लिख लेंगे यहाँ पे। तो हमें क्या याद करना है, 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे इसको जो है मान लेंगे, माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी मान लेंगे, क्योंकि हमें प्रथम पद भी नहीं दिया, नहीं सार्वंतर दिया, हमें पद यानी दूसरा और तीसरा पद यहाँ पे दे रखे क्रम से, और 51 पद भी दे रखे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, ठीक है। क्यों माना है, क्योंकि हमें यहाँ पे समांतर श्रेणी नहीं दे रखी है। अगर समांतर श्रेणी दे रखी तो प्रथम पद तो होता ही है, सार्वंतर निकाल लेते दूसरे पद में से पहले पद को हटा के। लेकिन यहाँ पे हमें जो दिया है, हमें ज्ञात करना है 51 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमें पहले लिख लेंगे, सबसे पहले जो दिया है उसे, ठीक है। क्या क्या दिया है हमें यहाँ पे, यानी दूसरा पद और तीसरा पद, यानी A2 बराबर दिया है कितना, A2 बराबर दिया है 14 दिया है, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा पद यानी A3 भी दिया है हमें कितना, A3 बराबर 18 दिया है। ये जो है हमें दिया है इसमें, ठीक है। और हमें जो पूछ रहा है उसे भी लिख लेते हैं, यानी S कितना पूछ रहा है, S51 पूछ रहा है यहाँ से, ठीक है। तो हमें आवश्यकता हुई, यानी सार्वंतर की पड़ेगी और हमें प्रथम पद की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने ये मान लिया, ठीक है। तो हमारा जो है A2 बराबर कितना है, 14 है। पहले वाले को देखते हैं, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा देंगे वो लगा देंगे हम, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे AN बराबर कितना, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें N बराबर दिया 2, तो हमारा जो आएगा 2 में से 1 कम करेंगे तो 1 बचेगा, तो A प्लस डी, यानी इसकी जगह लिखेंगे क्या, इसकी जगह लिखेंगे A प्लस डी बराबर दिया कितना, 14 दिया, ठीक है। A प्लस डी बराबर 14 हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा पद है वो कितना है, 18 दे रखा है। तो A3 बराबर दिया है 18, ठीक, A3 बराबर 18 दिया है। तो हम इसी सूत्र में रख देते हैं, तो n की जगह रख देंगे कितना, n की जगह 3 रख देंगे, a की जगह a प्लस n की जगह 3 रखेंगे, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2d बचेगा। यानी कहने का मतलब है इसकी जगह लिखेंगे कितना, a प्लस 2d लिखेंगे, a प्लस 2d बराबर 18 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर दूसरा नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको समीकरण नंबर दूसरा नाम दे देंगे। अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ जो प्रथम पद है, पहले वाला पद है वो समान है, और समान है तो इसे किससे हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि आप पढ़ चुके होंगे चैप्टर 3 में। आप आसानी से विलोपन, बजोड़न और प्रतिस्थापन 3 विधियां हैं, तो आप जानते होंगे इन विधियों को, तो आप आसानी से हल कर लोगे। तो जो हमारी जो विलोपन विधि होती है, विलोपन विधि में क्या होता है, विलोपन विधि में एक पद का लोप करना होता है, यानी एक पद को काटना होता है। कब काटेंगे, जब हमारा पद होगा समान। जैसे हमारा जो प्रथम पद ए है, यानी ए है पहला, ये पद ये समान है, तो ये समान है, तो हमारा क्या करेंगे, अगर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो घटाते हैं, एक जैसे चिन्ह होते हैं घटाते हैं, और अपोजिट यानी प्लस माइनस हो जाता है तब जोड़ लेते हैं, और माइनस प्लस हो जाता है तब भी जोड़ लेते हैं, और प्लस प्लस हो तो घटाते हैं, और माइनस माइनस तो घटाते हैं, ठीक है।
तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, मुझे ऐसा यहां तक आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हमारे पास समीकरण 2 है, उसको लिख लेते हैं। a प्लस का 2d बराबर का कितना 18 है। समीकरण 1 है, a प्लस का d बराबर का कितना है, बराबर का 14 है, ठीक है। घटा लेंगे, घटाने पर हमारे चिन्ह हो जाते हैं चेंज। क्या होता है, चिन्ह चेंज हो जाते हैं। तो जब चिन्ह चेंज होंगे तो यहाँ पे प्लस की है माइनस करेंगे, और प्लस की है यहाँ पे माइनस कर लेंगे, और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। प्लस का a और माइनस का a सजाती है, तो ये दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस, यानी प्लस के a में से माइनस का 1 जाएगा, a जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, तो काट लेंगे, कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ देखा जाए तो ये वाला चिन्ह नहीं देखेंगे, ये देखेंगे नीचे वाला। यहाँ पे प्लस का 2d है, यहाँ पे 1d है, तो 2 में से 1 जाएगा d, तो 1 बचेगा, किसका, प्लस का बचेगा। यहाँ देखेंगे तो 18 है प्लस का, और माइनस का कितना 14, 18 में से 14 गया, कितना बचा 4, 4 बचेगा, वो भी किसका बचेगा, प्लस का 4 बचेगा। तो जो हमारा सार्वंतर आया वो कितना आया, सार्वंतर d बराबर कितना आया, सार्वंतर d बराबर आएगा 4, ठीक है। तो जो जब हमारा यहाँ से सार्वंतर निकाल लिया हमने, तो यहाँ से प्रथम पद आसानी से निकाल सकते हैं, प्रथम पद निकाल लेंगे आसानी से, ठीक है। प्रथम पद को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो d का मान आया है सार्वंतर, उसका मान समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, मान उतना ही आना, ठीक है। तो लिखेंगे d का मान, लिख लेंगे यहां से d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देंगे d का मान, ठीक है। समीकरण 1 है हमारे पास, a प्लस d बराबर कितना है, 14 है, ठीक है। d की जगह रखेंगे d का मान 4, तो a प्लस 4 हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 14, ठीक है। तो a बराबर निकालेंगे तो हमारा 14 में से माइनस कर देंगे 4, यानी प्लस का है 14 इस तरफ, ये प्लस का 4 है उस तरफ, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे आएगा a बराबर आ जाएगा 14 में से 4 गया, कितना हो जाएगा 10। तो हमने यहाँ से हाईलाइट कर दिया है, जो जो ज्ञात किया है वो हाईलाइट कर दिया, यानी प्रथम पद को ज्ञात कर लिया, हमारे प्रथम पद आया 10, और जो सार्वंतर आया वो कितना आया, 4 आया, ठीक है। अब हम ज्ञात करेंगे, अब हमें जो पूछ रहा है वो पूछ रहा था, हमारा सवाल में पूछ रहा था S51, यानी 51 पदों का योग हमें पूछ रहा था, ये अज्ञात था, तो हम 51 वाला आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमें S51 निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, n/2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे, n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d वाला, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो इसकी जगह रखेंगे 51, S51 निकालना है, तो n की जगह रखेंगे 51/2 हो जाएगा, ठीक है। हम आगे सॉल्व करेंगे, तो जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो हो जाएगा 2 गुणा प्रथम पद ये आया है प्लस n, n कितना 51 माइनस का 1 गुणा d, यानी सार्वंतर हमारे पास कितना है 4 आया, ठीक है। सार्वंतर कितना आ गया हमारे पास, वो आया 4 आ गया, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा, वो कितना प्राप्त होगा, 51/2 करेंगे, 10 दूने 20 हो जाएगा, प्लस का 51 में से 1 गया 50, गुणे का हो जाएगा 4, और 5 चौकी होता है 20, तो 2 से हो जाएगा 51/2, कोष्टक में 20 प्लस 200 हो जाएगा, 50 चौकी 200 होता है। आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे सॉल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 51/2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, 220 हो गया, ठीक। 2 से काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 0 आ जाएगा, ठीक है, 110 होगा, ठीक। अब यहां से हम S51 निकालेंगे, तो हमारे पास गुणा कर लेंगे, 51 गुणा करेंगे कितना, 51 गुणा करेंगे 110 करेंगे, ठीक है। तो 110 न करके 11 का गुणा करेंगे, 0 लिख लेंगे, 11 का गुणा करेंगे, 11 एकम 11 का 1 हासिल लगा 1, ठीक। 11 × 55, 55 और 1 56 हो जाएगा, कहने का मतलब है 5610 आ जाएगा, ठीक है, 5610 आ जाएगा हमारा कितना, S51, ठीक। यहाँ पे जो पूछा है वो लिख लेंगे, लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी
के 51 पदों का योग 5610 है। ठीक है, मुझे आशा है ये हमने आज की वीडियो में 3 क्वेश्चनों को सॉल्व किया। तो यहां हमने जो क्वेश्चन किए हैं इस वीडियो में, वो हमने यहां से देखा जाए तो हमने जो है चौथा क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पे सबसे पहले 5वें को होमवर्क के लिए दिया है। होमवर्क करके आपको यहाँ पे जो ज्ञात करना है, पदों की संख्या ज्ञात करना है n बराबर, और हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है ये सवाल, आप होमवर्क करके पेज पर करके, अगर जिन बच्चों के पास व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें, करके नहीं है तो कमेंट बॉक्स में इसका n बराबर लिख दें और सार्वंतर बराबर ज्ञात करके लिख दें। ठीक है, और 6वां किया और 7वां यहाँ पे लास्ट वाला कर लिया। ठीक है, मुझे आशा है ये क्वेश्चन आपके तीनों अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। अच्छे से समझ में आए तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुंचेगा। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठाएं और प्रिपरेशन जो है अच्छे से कर पाएं। और इस चैनल पर हमारा पर्पज यही रहता है, थोड़ी वीडियो लेंथी हो जाती है यानी लंबी हो जाती है, अन्यथा न लिया करें, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखा करें। मेरा पर्पज यही रहता है कि मेरे चैनल पर जो भी होशियार बच्चे हैं वो भी पढ़ें और कम होशियार हैं वो भी पढ़ें। इससे मैं बारीकी से अच्छे समझाता हूँ, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, तो कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। इसलिए वीडियो लंबी होती है, बने रहिए ऐसे ही, और अपने मित्रों के पास शेयर करें वीडियो, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, इससे अच्छी क्वालिटी लाने की कोशिश करूँगा, और जल्दी हमारा जो परिवार है वो बढ़ रहा है, सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, और आप ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, जो भी नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन संख्या 8, 9, 10 यानी जितने 4 क्वेश्चनों को लाने की कोशिश करूंगा, तो वो जाके जरूर देखें। और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज प्ले लिस्ट मिल जाएगी। आप वहाँ से ओपन करोगे प्ले लिस्टों को तो आपको सीक्वेंस से क्लासेस सब मिल जाएंगी, क्वेश्चनों सब मिलेंगे वहाँ पे। जो भी रह गए हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। होमवर्क के लिए जो भी कठिन लग रहा है वो तो अगली वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या 8वीं की 7।